नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की। वैसे तो हमारे सेविका सहायिका परिवार के लोग इसका नाम सुने होंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस योजना का वो लाभ उठा सके, इसके लिए इस योजना के पात्रता क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होगी और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी जानकारी मैं दूंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम पूरी जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की। सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू किया गया बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य ही है राज्य के भीतर नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना। इस योजना में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी यानी सभी जाति के लिए है यह। और इसमें 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए की ऋण सुविधा दी जाती है। यानी आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 5 लाख रुपया माफ होगा और 5 लाख रुपया आपको लौटाने होंगे। अब देखना यह है कि इसके लिए पात्र कौन कौन है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका लाभ वही उठा सकते हैं जो इसका पात्र है। यानी कि आवेदक जो है बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष है। आवेदक के पास एक चालू खाता होना चाहिए जहां स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से भेज दी जाएगी। स्वामित्व के लिए फर्म उद्यमी व्यक्तिगत पैन की आवश्यकता होगी। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम से होनी चाहिए, यानी आपके पास जमीन होना चाहिए और जमीन जो है आपके नाम से होना जरूरी है। आवेदक को खुद की फर्म कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। यानी जब आपका ये स्वीकृत हो जाएगा तो आपको एक पंजीकृत करना होगा, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कोई भी उद्योग आपको करना होगा। अब इसके लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी ये आप देखिए कि आयु सत्यापन दस्तावेज यानी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आरक्षित जाति से है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। मासिक परिवार आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, हस्ताक्षर युक्त फोटो, यदि कोई विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र। विकलांग और विधवा के लिए यह बहुत ही तेजी से, मतलब कि ये योजना का लाभ उन्हें जल्दी मिलता है। इसलिए अगर विकलांग हो, विधवा हो तो वो जरूर अपना प्रमाण पत्र लगा दें। बिहार उद्यमी योजना जो है उसमें विशेष प्रोत्साहन राशि जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें 50% अनुदान यानी 5 लाख रुपया जो है आपको नहीं लौटाना पड़ेगा, सरकार को इसकी छूट होती है। इसके अलावा स्थानीय लड़कियां एवं अद्वितीय प्रावधान की हकदार हैं, जिन्हें प्रति यूनिट कुल लागत का 50% चुकाना होता है
और वह भी 84 किस्तों में 7 वर्षों के अंदर चुकाना है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो 5 लाख आपको लौटाना भी होता है वो 84 समान किस्त में, यानी 5 लाख को 84 से भागा दे दीजिए और वो 7 वर्षों में देय होता है, यानी 7 वर्ष तक आप चुका सकते हैं, यानी छोटी छोटी किस्तों में आप इसको लौटाने का काम करेंगे। बिहार उद्यमी योजना में आप कौन कौन से उद्योग लगा सकते हैं, तो देखिए आईटी बिजनेस सेंटर यानी सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग सेंटर, स्टील फर्नीचर, अलमारी बॉक्स आदि का निर्माण करने वाला, आइसक्रीम निर्माण, आटा सत्तू बेसन का निर्माण, मतलब ये आपके उद्योग का नाम है कि इस तरह का उद्योग आप लगा सकते हैं। ऑटो गैराज, इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली, कंक्रीट ह्यूम पाइप, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली, रख रखाव या नेटवर्किंग, बुनाई मशीनें एवं वस्त्र, कॉर्नफ्लेक्स विनिर्माण, कूलर निर्माण, कृषि उपकरण, बहुत सारे इसमें हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि चमड़े जूते का निर्माण, बेल्ट मोजा, जेम जेली और सॉस का निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, शैम्पू, शुष्क सफाई, तेल मिल, बहुत सारे बिजनेस हैं इसमें जिसे आप कर सकते हैं और इस उद्योग को करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं आप बांस की फर्नीचर का सामान, बढ़ई गिरी, मखाना प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, मसाला उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट्स विनिर्माण, रेलिंग, शटर, सीमेंट का जाली, खिड़की, दरवाज़ा, कुछ भी आप इसका रोजगार कर सकते हैं, मतलब रोजगार होना चाहिए। होटल, ढाबा, कुछ भी। अब बताना है कि इसका योजना का आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए आपको बिहार उद्यमी योजना वेबसाइट पर जाना होगा और उसमें पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर और वांछित पासवर्ड दर्ज करें। पंजीकरण फॉर्म ध्यानपूर्वक पढ़ें, फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें। आवेदन जमा कहाँ करना है, तो आप आवेदन पत्र सही भरें और फिर उसे जमा, देख सकते हैं सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करें और अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करके रसीद की एक मुद्रित प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें और इस तरह आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी मैं बता दूं कि इसका जो है लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना गया है। इस प्रक्रिया के तहत चयनित लॉटरी प्रक्रिया में जो चयन होता है उसी को इसका लाभ दिया जाता है। और चयन लॉटरी सिस्टम का जो है भौतिक सत्यापन के लिए जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक को अग्रेषित करने से पहले 15 दिनों के भीतर आवेदन की समीक्षा करती है और चयनित उम्मीदवारों को नामी संस्थानों में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण से भी गुजरना पड़ता है, यानी प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी आप मैंने जो बताया आपको कि कौन कौन से उद्योग हैं जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना है, उसका आप प्रशिक्षण लेंगे और फिर 3 आसान किस्तों में इसका जो है आपको भुगतान किया जाएगा, यानी प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपया जो है मिलते हैं। इस तरह से आप लोन का लाभ उठा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप बिहार उद्यमी योजना वेबसाइट पर जाइए और इसका पूर्णतः लाभ उठाइए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और इस ऐसे में अगर सरकार 10 लाख रुपए देती है जिसमें कि 5 लाख रुपए आपको फ्री और 5 लाख लौटाने होते हैं, वो भी 84 किस्त में, इससे अच्छा और क्या हो सकता है रोजगार। तो चलिए, मुझे विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे हमारे सेविका सहायिका परिवार के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को इसकी जानकारी हो सके।